भारत के रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्र में लगातार आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है और भारत में उस तरीके के हथियार बनाए जा रहे हैं जिससे कि भारत दुनिया के सामने अपनी एरोस्पेस क्षेत्र में और साथ ही साथ डिफेंस सेक्टर में मजबूत पकड़ कर रहा है और भारत के हथियारों की मांग अब विदेशों में की जा रही है। भारत एक इस तरीके का टाइटेनियम मटेरियल भी बना रहा है जिसका इस्तेमाल हमारे जो एयरक्राफ्ट होते हैं उसके लिए किया जाता है, इंजन्स के लिए किया जाता है और साथ ही साथ ब्रह्मोस मिसाइल में भी उनका इस्तेमाल किया जाता है। इस वक्त हम लखनऊ के पीटीसी इंडस्ट्रीज़ में मौजूद हैं जहां पर ये टाइटेनियम बनाया जाता है जिसका इस्तेमाल तमाम तरीके हथियारों में किया जाता है। भारत के रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। पीटीसी इंडस्ट्री लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लखनऊ नोड में अपनी एरोस्पेस कास्टिंग क्षमता को बढ़ाने की घोषणा भी की है और यहाँ पर हम आपको वही टाइटेनियम मटेरियल दिखा रहे हैं जिसका इस्तेमाल एयरक्राफ्ट में, जो कि खासतौर से लड़ाकू विमान होते हैं, उनमें किया जाता है। ब्रह्मोस मिसाइल और तमाम तरह की जो मिसाइल्स में जो मटेरियल यूज़ होता है वो मटेरियल हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। कंपनी अपनी सहायक इकाइयों के साथ एरोलॉय टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के माध्यम से लखनऊ में 50 एकड़ के क्षेत्र में अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग और यूनिट स्थापित कर रही है और ये परियोजना न केवल भारत की रक्षा निर्माण क्षमता को मजबूत करेगी बल्कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे महत्वाकांक्षी मिशनों को भी एक तरीके से स्पीड देगी। तो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और टाइटेनियम सुपरलॉय मिल। ये नई फैक्ट्री में टाइटेनियम और सुपरलॉय मिल की स्थापना की गई है जो हवाई जहाज़ों के इंजन और दूसरे महत्वपूर्ण जो हथियार होते हैं उनमें इनका इस्तेमाल किया जाता है और उच्च गुणवत्ता वाले मटेरियल जैसे इंगटोंग्स, इसके अलावा बिलेट्स, बॉर्स, ब्लेड्स और शीट्स का यहाँ पर निर्माण किया जाता है। ये एक तरीके का प्लांट हमारी जो डिफेंस सेक्टर, तेल और गैस और जितने भी तरीके के जो लिक्विड होते हैं जो कि डिफेंस में इस्तेमाल किए जाते हैं उन तमाम तरह की धातुओं का उत्पादन यहाँ पर, उस तमाम तरह के पदार्थों का उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। तो हम आपको बता रहे हैं कि जैसे लगातार भारत अपने जो डिफेंस सेक्टर में काम कर रहा है उसी पर हम आपको दिखा रहे हैं पीटीसी इंडस्ट्री का ये पूरा फैक्ट्री, पूरा मैन्युफैक्चरिंग हब इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं टीवी 9 के माध्यम से। सर ये क्या है, इसको क्या कहते हैं? ये टाइटेनियम स्पंज होता है। अच्छा, प्योर टाइटेनियम स्पंज। और इसको स्पंज को बनाने के बाद पूरा ब्रिक में इसको बदला जाता है। हाँ, उस तरीके से वो हो जाता है, वहाँ पे होता है, ब्रिक में बनाते हैं और उसके बाद उसको ब्रिक में बनाने के बाद मेल्ट किया जाता है। ब्रिक में बनाने के बाद वेल्डिंग होता है यहाँ पे। हाँ। वो हमारा पूरा सेटअप है, उसके बाद वो देन जाके उसमें मेल्टिंग होता है। हाँ। तो उस मेल्टिंग से जो जैसे स्टील, जैसे आपको यहाँ पे आसान भाषा में समझाएं, जिस तरह से स्टील होता है, लोहा होता है, उसको पिघलाकर और तमाम तरह के जो वेपन्स होते हैं उनका इस्तेमाल। हाँ, आयरन नहीं, ये टाइटेनियम है। टाइटेनियम मेल्ट होता है, वो पिघलाया जाता है। ये मेल्ट होता है ना? हाँ, ये मैं अपने हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि ये जो है ये टाइटेनियम है। इस टाइटेनियम को पिघलाकर एक तरह से स्पंज बनाया जाता है और स्पंज को भी उसके बाद रीशेप करने के लिए कंप्रेस किया जाता है और हाई लेवल का कंप्रेस करने के बाद इस धातु से आप जो एयरक्राफ्ट देखते हैं, हाँ, मेल्टिंग के लिए आपको दिखा रहे हैं आफ्टर मेल्टिंग प्रोडक्ट जो वहाँ पर है। हाँ, तो वो जो प्रोडक्ट दिख रहा है, हाँ जी मैम, आफ्टर मेल्टिंग प्रोडक्ट वो है जो ये अभी आपके कैमरामैन दिखा रहे हैं। हाँ, वो आफ्टर मेल्टिंग प्रोडक्ट है। ये जो पूरा पिलर बना हुआ है ये आफ्टर मेल्टिंग प्रोडक्ट है। ओके, तो देखिए हम आपको दिखा रहे हैं आफ्टर मेल्टिंग ये एक तरीके की ये शेप डेवलप हो जाती है। आप देख सकते हैं कि पूरा उसको जो टाइटेनियम है जब उसको पूरा मेल्ट किया तो ये पूरी जो शेप है ये शेप आई है। अब आप इस टाइटेनियम के ज़रिए ब्रह्मोस मिसाइल में भी इस धातु का इस्तेमाल कर सकते हैं। एयरक्राफ्ट जो कि, क्योंकि वैसे तो एयरक्राफ्ट ताकतवर होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, लेकिन वो जो हल्के होते हैं, अगर हम स्टील से उसका मुकाबला करें या लोहे से उसका मुकाबला करें उसकी तुलना में वो हल्के होते हैं। तो टाइटेनियम के ज़रिए तमाम तरह के जो वेपन्स होते हैं उसमें इनका इस्तेमाल किया जाता है। ये हम आपको पीटीसी इंडस्ट्री जो कि लखनऊ में बनाई गई है वहाँ उस कॉरिडोर में लेकर आए हैं जहाँ पर इन तमाम तरीके के हथियारों में इस्तेमाल होने वाली जो धातु है, खासतौर से टाइटेनियम, उसकी एक झलक पहली बार
टीवी 9 के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे हथियारों का निर्माण बनाने के लिए जिस धातु का इस्तेमाल होता है वो किस तरीके से काम किया करती है और किस तरह से जो शेप दी जाती है किसी भी हथियारों को उसको देने के लिए, उस शेप को देने के लिए जिस धातु का इस्तेमाल होता है वो उस धातु की पहली झलक आप टीवी 9 के माध्यम से देख रहे हैं। और ख़ास तौर से इस पीटीसी इंडस्ट्रीज़ को लगातार बढ़ाया जा रहा है और जो तमाम तरह के जो हथियार हैं उसमें इस्तेमाल होने वाली धातु को यहाँ पर बनाया जाता है। और ख़ास बात यह है कि जिस तरह से इंजन को लेकर भी भारत का जो कावेरी इंजन का जो प्रोजेक्ट है वो लगातार अग्रसर है, बनाया जा रहा है, उसके लिए भी आपको बताना चाहेंगे कि ये टाइटेनियम का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि इंजन बनाने के लिए भी इसी धातु का इस्तेमाल किया जाएगा। पीटीसी इंडस्ट्रीज़ की इस नई फैक्ट्री में टाइटेनियम और सुपरलॉय मिल भी बनेगी, जहां हवाई जहाज़ों के इंजन में इस्तेमाल होने वाले महत्वपूर्ण मटेरियल जैसे इगॉट्स, बिलेट्स, बार्स, प्लेट्स और शीट्स का निर्माण भी किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत मिशन को मजबूती देगा और भारत को विदेशी सप्लाईज पर निर्भर रहने से भी मुक्ति दिलाएगा। सबसे खास बात यह है कि लखनऊ समेत 6 जगहों पर यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिससे राज्य में रक्षा निर्माण यूनिट्स को बढ़ावा मिलेगा। और सबसे खास बात यह है कि पीटीसी की एरोलॉय टेक्नोलॉजीज ने सैफ्रॉन एयरक्राफ्ट इंजन्स के साथ भी साझेदारी की है, जिससे भारतीय सेना के लिए एडवांस इंजन पार्ट्स भी बनाने की क्षमता मजबूत होगी। और सरकार को उम्मीद है कि इस निवेश से रक्षा निर्माण के क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे और भारत रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बन पाएगा। इस वक्त हम पीटीसी इंडस्ट्रीज़ में मौजूद हैं जो कि लखनऊ में है और आपको बता दें कि यहाँ से भारत की आत्मनिर्भर ताकत की एक नई कहानी, एक नई इबारत लिखी जा रही है। यहाँ पर वो टाइटेनियम मटेरियल तैयार किया जा रहा है जिससे हमारे देश के तमाम तरह के हथियार बनते हैं, खासतौर से एयरक्राफ्ट, ब्रह्मोस मिसाइल, जिसका इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर में भी किया गया। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सचिन अग्रवाल सर जुड़े हैं जो कि जनरल मैनेजर हैं और इस पूरे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और इस पूरे हब को एक तरीके से हम कह सकते हैं पीटीसी इंडस्ट्रीज़ को संभालते हैं। सर, आपका टीवी 9 पर स्वागत है। सर, बहुत बड़ा मौका है ये पूरे हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि एक इस तरीके की मटेरियल भारत खुद बना रहा है जिसकी मांग पूरे विश्व में है और ये कह सकते हैं कि इससे भारत की आत्मनिर्भरता की ताकत और ज़्यादा बढ़ेगी हथियारों के मामले में, मिसाइलों के मामले में। नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखिए, आज तक सबसे बड़ी इशू देश में ये था कि हम जो भी हथियार या अपनी सेल्फ रिलायंस के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए प्लेटफॉर्म्स डिफेंस रिलेटेड या एरोस्पेस रिलेटेड बनाना चाहते थे, उसके लिए हमारी डिपेंडेंस बाहर थी। अगर हमने कुछ काम भी चालू किया जैसे इंजन बनाने का, लेकिन उसके सारे मटेरियल्स और जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं, क्रिटिकल मटेरियल्स हैं, वो आज तक देश से बाहर से ही इंपोर्ट होते हैं। इसमें टाइटेनियम मटेरियल्स भी आते हैं, सुपरलॉय मटेरियल्स भी आते हैं, कई यूनिक कंपोनेंट जैसे हवाई जहाज़ के इंजन में सिंगल क्रिस्टल कास्टिंग्स का भी टेक्नोलॉजी आती है। तो इस जो प्रोजेक्ट को लगाया गया है, इसका नाम हम लोगों ने रखा है स्ट्रेटेजिक मटेरियल्स टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि जो भी स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट्स हैं देश की, मटेरियल से रिलेटेड और क्रिटिकल कंपोनेंट से रिलेटेड, उनसे रिलेटेड सारी टेक्नोलॉजीज़ और कैपेबिलिटीज़ और कैपेसिटीज़ ग्लोबल लेवल पे हम लोग यहाँ पर सेट कर रहे हैं। सर, जिस तरह से आपने बताया कि तमाम तरह के मटेरियल, चाहे एयरक्राफ्ट हो चाहे मिसाइल हो, उसमें जो मटेरियल्स या कंपोनेंट्स का इस्तेमाल भारत करता रहा है, उसको भी बाहर से इंपोर्ट इंडिया को करते रहना पड़ा है। तो ऐसे में इससे अब क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि टाइटेनियम को लेकर और सुपरलॉय को लेकर किस तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम पीछे ये देख भी रहे हैं फाइनल प्रोडक्ट जो है एक तरीके से सैंपल है टाइटेनियम का, वो बनकर तैयार है। इसके बारे में सर थोड़ा सा बताएं। तो जैसे आप कहीं ये देश में पहला टाइटेनियम इनगट या मटेरियल किसी प्राइवेट कंपनी ने बनाया है देश में, वो यहाँ पे खड़ा हुआ है। देखिए, जैसा आपने कहा, जितने भी ये मटेरियल्स हैं टाइटेनियम या सुपरलॉय, कोई भी प्लेटफॉर्म या इक्विपमेंट इनके बिना नहीं बन सकता। अगर हमको आगे फ्यूचर में, जैसे हम लोगों की डिफेंस पॉलिसी है, देश की लीडरशिप की पॉलिसी है आत्मनिर्भरता अचीव करने की, तो ट्रू सेल्फ रिलायंस
सच्ची आत्मनिर्भरता तभी अचीव होगी जब हम पूरा वैल्यू चेन, पूरा सप्लाई चेन नीचे से लेके ऊपर तक का कवर करें। हम हवाई जहाज़ बना सकते हैं, लेकिन अगर उसका पुर्जा या उसका मटेरियल हमको बाहर के देश से इंपोर्ट करना है तो वो कभी भी हमारे लिए प्रॉब्लम बन सकता है और बहुत बड़ा रिस्क है। इसलिए ये जो टेक्नोलॉजी जहाँ यहाँ पे लाई गई हैं इस स्ट्रेटेजिक मटेरियल टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स में, जहाँ पे टाइटेनियम और सुपरलॉय के धातु एलॉयज़ बन रहे हैं, कास्टिंग्स बन रही हैं, फोर्जिंग्स बन रही हैं, मिल प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, मशीनिंग हो रही है, वो सारी सारी एक ही कॉम्प्लेक्स में 50 एकड़ के कॉम्प्लेक्स में ये यूपी डिफेंस कॉरिडोर में लाया गया है, जिससे कि ये सारी टेक्नोलॉजी पूरे देश की रिक्वायरमेंट तो फुलफ़िल करे ही करे, साथ साथ में यहाँ से एक्सपोर्ट भी करे, मेक इन इंडिया के साथ साथ मेक फॉर द वर्ल्ड भी करे। और इसीलिए हम लोगों ने बाहर के जितने भी ग्लोबल OEMs हैं, बड़े बड़े एरोस्पेस और डिफेंस के मैन्युफैक्चरर, जैसे फ्रांस में साफ्रान है, दासो एविएशन है जिसने रफ़ाइल हवाई जहाज़ बनाया जिसको इंडिया खरीद रही है, उसके कंपोनेंट, उसमें मटेरियल की सप्लाई। मतलब जो बाहर जो राफेल है विदेश में जो बन रहा है उसके कंपोनेंट्स के लिए भी मटेरियल यहाँ से, मटेरियल और कंपोनेंट भी यहीं बनेंगे। टाइटेनियम मटेरियल बनाना और उसका कंपोनेंट बनाना। अभी हम लोग पेरिस एयर शो में पिछले महीने थे तो वहाँ पे साफ्रान के साथ MOU साइन हुआ, जिसमें कि हम लोगों ने मिलिट्री इंजन्स के लिए भी, उनके जो मिलिट्री इंजन्स हवाई जहाज़ में लगते हैं, जो आपके राफेल में लगता है, उसके लिए कंपोनेंट बनाना और मटेरियल बनाने का MOU साइन किया। इससे पहले हम उनसे अग्रीमेंट साइन कर चुके हैं जिसमें कि कमर्शियल एविएशन, जो लीप इंजन, जो आपका हवाई जहाज़ जिसमें आप हो सकता है दिल्ली से यहाँ पे लखनऊ आई हूँ, जिसमें उसका जो हवाई जहाज़ का इंजन है उसमें जो कंपोनेंट है वो भी अब यहाँ पे बनना चालू हो गए। सर जैसे हमने पीछे ये आपका दिखाया कि ये टाइटेनियम पिघला कर ये पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार हुआ है, फाइनल प्रोडक्ट है। सर इसके बारे में भी थोड़ा सा एलोबरेट के कैसे बनता है, क्योंकि ये पूरा यहाँ पे पूरा मैन्युफैक्चरिंग हब है और TV9 भारतवर्ष को मौका मिला है देश के सामने ये तस्वीर रखने का। ये टाइटेनियम की मेल्टिंग की टेक्नोलॉजी जो आप पीछे देख रही हैं, टाइटेनियम इंगट है, मेल्ट कर करके धातु, इसका एक अलॉय बनाया गया, टाइटेनियम अलॉय बनाया गया। इससे फाइनल प्रोडक्ट्स और बनेंगे, इसके बाद इससे कोई कास्टिंग बनेगी, कोई फोर्जिंग बनेगी, रॉड बनेगा, शीट बनेगी, प्लेट बनेगी, वो सब यहीं पे बनेगा। ये जो टेक्नोलॉजी टाइटेनियम की मेल्टिंग की है, ये दुनिया भर में बड़ी ही यूनिक है। दुनिया में गिने चुने 5-6 कंपनियां हैं जो कि ये कर पाती हैं। उसमें भी इसमें 3 टेक्नोलॉजीज़ हैं वर्ल्ड भर में। ये तीनों टेक्नोलॉजी ऐसी सिंगल साइट है दुनिया में जहाँ ये तीनों टेक्नोलॉजी एक ही जगह पे है। वैक्यूम आर्क रीमेल्टिंग, प्लाज्मा आर्क मेल्टिंग और इलेक्ट्रॉन बीम मेल्टिंग, तीनों एक ही साइट पे अवेलेबल है। तो ये सारी टेक्नोलॉजी दुनिया की जो सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजीज़ हैं टाइटेनियम को मेल्ट करने के लिए, अलॉय बनाने के, धातु बनाने के लिए, अलॉय बनाने के लिए, वो सारी टेक्नोलॉजी ग्लोबल स्केल लेवल पे खड़ी गई है। सर ये जो धातु है, ये धातु एयरक्राफ्ट में भी इस्तेमाल होती है, जो एयरक्राफ्ट का पूरा ढांचा बनता है। बिल्कुल, उसमें इस्तेमाल होता है, हवाई जहाज के इंजन में इस्तेमाल होता है। इंडिया ने जो M777 की अल्ट्रा लाइट वेट हाउट्जर गन खरीदी, 144 गन खरीदी थी, वो भी पूरी टाइटेनियम की बनी है। उसके भी जो कंपोनेंट्स बनते हैं वो भी हम बना रहे हैं। माउंटेन मशीन गन जो भी अभी एक माउंटेन मशीन, ये M777 जो BAE सिस्टम से खरीदी गई थी, वो भी पूरी टाइटेनियम की बनी हुई, इसीलिए वो अल्ट्रा लाइट वेट है। उसको हवाई जहाज, उसको हेलीकॉप्टर से उठाया जा सकता है, क्योंकि वो टाइटेनियम स्टील का आधा वेट होता है और स्ट्रेंथ उसकी स्टील से ज़्यादा होती है। सर जो अभी जैसे जोरावर टैंक बन रहा है वो भी लाइट वेट टैंक है, क्या उसमें भी कुछ टाइटेनियम का इस्तेमाल हो सकता है? हो ज़रूर हो, लेकिन जैसे हवाई जहाज़ में लगती हैं, मिसाइल सिस्टम्स में लगती हैं, स्पेस प्रोग्राम्स में, चंद्रयान में, इन सब में मटेरियल लगता है। जहाँ पे भी करोजन में, सबमरीन में, इन सब में हमारी ये सारी एप्लीकेशन, तो ये सब जगह हम लोग ऑलरेडी इंडिया में भी सप्लाई कर रहे हैं, बाहर भी सप्लाई कर रहे हैं। सर आपका ये जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हम यहाँ लखनऊ में देख रहे हैं, इसके अलावा देश में, क्योंकि ये पूरा 50 एकड़ में सर फैला हुआ है, इसके अलावा देश में हमें और कहाँ ये देखने को मिलेगा और कहाँ आप लोगों की ब्रांचेज हैं? हमारी एक फैसिलिटी एक और लखनऊ में, यहाँ से थोड़े दूर 10 किलोमीटर दूर, जहाँ पे ऑलरेडी प्रोडक्शन हो रहा है हम लोग एरोस्पेस का। ये जो आप साइट पे आएंगे, ये हमारा डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की नई साइट है, जहाँ पे हम लोग ने 1.5 साल पहले ही काम चालू किया था। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काफ़ी फास्ट हम लोग ने ये प्रोजेक्ट को सेटअप कर लिया है, जिसमें कि महीने भर पहले आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने और आदरणीय चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने इसका इनॉग्रेशन भी किया था, इस पहले प्लांट का। लेकिन यहाँ पे जैसे बताया कि यहाँ पे और फैसिलिटीज़ बन रही है। इसके अलावा जो हमारे लखनऊ में एक और फैसिलिटी है, उसको हम कहते हैं एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी सेंटर, जहाँ पे और भी दूसरी टेक्नोलॉजीज़ हैं रिलेटेड टू कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, कास्टिंग। एक फैसिलिटी हमारी और गुजरात में भी है, और हम लोगों ने
फ़ॉरेन में भी एक्विजिशंस किए हैं। करीब 6 महीने पहले हम लोग ने यूके में हवाई जहाज़ के इंजन के जो ब्लेड्स कंपोनेंट्स को मशीन करने की जो कैपेबिलिटी है, जो कि एक बहुत ही कोर टेक्नोलॉजी है जो कि इंडिया में मिसिंग है, उसको भी एक्वायर किया है ट्रैक प्रिसिशन के नाम से। सर एक आखिरी सवाल हम आपसे करना चाहते हैं, जो इंडिया के फ्यूचर वेपन्स हैं, फ्यूचर मिसाइल प्रोजेक्ट है, जैसे ब्रह्मोस में टाइटेनियम का इस्तेमाल हुआ है, उस तरीके से कोई फ्यूचर वेपन्स भी हैं जिन पर टाइटेनियम का इस्तेमाल हो रहा है? जितने भी आगे फ्यूचर में वेपन्स आएंगे उनको लाइट वेट करना ज़रूरी है। जहाँ भी हम लाइट वेट करेंगे और स्ट्रेंथ चाहिए, वहाँ पर टाइटेनियम और सुपर अलॉय की रिक्वायरमेंट आएगी। तो जितने भी फ्यूचर वेपन हैं, जहाँ पे बल्कि हो सकता है जहाँ पे आज के दिन में हम स्टील इस्तेमाल कर रहे हो सकता है फ्यूचर में उसको लाइट वेट करने, क्योंकि लाइट वेट करने का मतलब है कम ईंधन चाहिए और ज़्यादा दूर तक जाएगा या ज़्यादा पेलोड उठाएगा। जैसे हमारी सुपरसोनिक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल, इन सब में ये मटेरियल इस्तेमाल होता है। सर हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि जिस तरीके से पीटीसी इंडस्ट्रीज़ ने यहाँ पर एक डिफेंस कॉरिडोर के लेकर काम किया है, और सबसे ख़ास बात ये है कि टाइटेनियम मटेरियल जो कि स्टील को, लोहे को रिप्लेस करेगा, और तमाम तरीके जो हमारे जो हथियार हैं जिन्हें हमें लाइट वेट बनाने हैं, हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में जो एडवांस तरीके से दुश्मन पर अटैक कर सके, उसके लिए वो लाइट वेट होने चाहिए। तो उन तमाम तरीके के हथियारों में, चाहे वो M777 गन्स हो या हमारी जो मिसाइल्स हो, उन तब सभी में टाइटेनियम मटेरियल जो है वो ख़ास तौर से लगाया जाएगा। डिफेंस के हथियारों में, ख़ासतौर से एयरक्राफ्ट और मिसाइल में इस्तेमाल होने वाले टाइटेनियम और सुपर अलॉय जो धातु है, उसको जब कंप्रेस करके डिज़ाइन किया जाता है, तैयार किया जाता है, तो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पूरी धातु है वो किस तरीके से तैयार हुई है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। सर ये कैसे, इसका क्या काम होता है, थोड़ा सा बताइए। ये जो है टाइटेनियम इंगट है जो वहाँ से मेल्टिंग होकर बिहार से हमारे पास आता है। हम इसका जो है टॉप और बॉटम का जो है फेस काट करने के बाद में इसके जो है रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसके पार्ट बनाते हैं। रिक्वायरमेंट के हिसाब से पार्ट, चाहे वो इंजन का कोई पार्ट हो, कंपोनेंट्स हो, हाँ। वो जो मतलब जैसे 200 का डाया चाहिए, किसी को 300 का डाया चाहिए, उस हिसाब से इसकी कटिंग हो जाती है। तो अच्छा। हम लोग सिर्फ यहाँ कटिंग करते हैं। ओके, कटिंग करते हैं। जी, जी। कटिंग करते हैं, और उस कटिंग से जो उस कटिंग के जो टुकड़ा होता है उसका इस्तेमाल कंप्रेस करके जो भी मटेरियल बनाना है, चाहे को कंपोनेंट बनाना है, एयरक्राफ्ट को बनाना है, उसके विंग्स को शेप देनी है, या इंजन के किसी कंपोनेंट में या उसके किसी टूल को अगर बनाना हो, तो ये इस टाइटेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। ख़ास तौर से इसमें टाइटेनियम और सुपर अलॉय मिलके ये पूरी शेप जो है वो आप देख सकते हैं, ये पूरा टुकड़ा है। तो ये बनाने में कितना टाइम लगता है, ये करने में? ये मेल्टिंग करने में हाँ, लगभग एक इंगट तैयार करने में 1 हफ्ते का समय लगभग। 1 हफ्ते का। जी जी। ये जो स्टील है उससे कितना हल्का है? बहुत हल्का है? नहीं, स्टील से हल्का तो नहीं है। इसकी जो है घनत्व तो ज़्यादा ही कम है, लेकिन इसका जो है मजबूती बहुत ज़्यादा है इसकी। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं जो टाइटेनियम और सुपर अलॉय मिला के जो एक पूरी शेप तैयार होती है एक धातु की, वो धातु हम आपको दिखा रहे हैं। ये वही धातु है जिसका इस्तेमाल हमारे तमाम तरह के हथियारों में किया जाता है, और ये पूरा मैन्युफैक्चरिंग का तरीका है। आप देख सकते हैं कि उसकी कैसे कटिंग होती है। यहीं से जब एक पूरी शेप बन के एक रोल में एक पूरी शेप तैयार होती है, तो उसके बाद जब इसके टुकड़े की कटिंग होती है, और उस कटिंग के बाद इस मटेरियल का इस्तेमाल किसी भी तरह के प्रोडक्ट को बनाने के लिए, डिफेंस से जुड़े हुए, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारा 860 डाया है, उसके नीचे जाके अगर हम कुछ स्मॉल पीसेस में कट करना है तो उस टाइम पे फिर हमको ये बैंडसॉ मशीन में कट करना पड़ता है, और ये बहुत ही टफ मटेरियल, कटिंग करने में बहुत दिक्कत है। तो सेपरेट ब्लेड वगैरह इसके लिए यूज़ होता है। तो छोटे छोटे पीस होने के बाद मशीनिंग जाएगा, टर्निंग जाएगा, उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होगा, जो इसका बाकी जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें जाएगा। इसके छोटे छोटे पीसेस होते हैं, हाँ, छोटे छोटे पीसेस। उसके बाद कोई भी शेप दे के कोई भी वेपन बन सकता है या कोई भी कंपोनेंट बन सकता है। यस, उसको किस हिसाब से उनको कुछ पार्ट्स बनाना, छोटा पार्ट्स है, बड़ा पार्ट्स है, वो सब बना सकते हैं। बट ये रॉ मटेरियल एक ह्यूज क्वांटिटी मिल गया, इसके बाद इसमें छोटे छोटे पार्ट्स हम कितने बना सकते हैं। इसको बनाने में कितना टाइम लगता है? इसका प्रोसेस अप्रॉक्सीमेटली अगर देखा जाए तो 1 वीक का टाइम लगता है। फ्रॉम इनिशियल टू एंड तक आने में 1 वीक का टाइम समझिए इसका लगता है। उसके बाद ये जो कटिंग करते हैं तो उसको फिर
अलग अलग कंपनीज को दिया जाता है या वो पार्ट्स भी आप ही के यहाँ बनते हैं? दोनों कंडीशन से हैं। दोनों कंडीशन से, ओके, दोनों कंडीशन से, यानी कि यहाँ पर ये जो मटेरियल है इसको काट के मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को भी दिया जा सकता है जो हथियारों का निर्माण कर रहे हैं, या फिर ये खुद से भी उन कंपोनेंट्स को या उन प्रोडक्ट्स को खुद से भी इस मटेरियल के ज़रिए जो कि टाइटेनियम और सुपरलॉय दोनों को मिला के बनाया गया है, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ख़ास बात इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि ये एक लाइट वेट मटीरियल है। अगर M777 जो कि एक लाइट वेट मशीन गन भी बनाई गई है, M777 के इस्तेमाल भी उसको बनाने के लिए भी इस टाइटेनियम का इस्तेमाल किया गया है, जो कि हमारी इंडियन आर्मी का एक बहुत ही लेटेस्ट वेपन है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने डिफेंस कॉरिडोर को लगातार और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए जिस तरीके से पीटीसी इंडस्ट्रीज़ पर भी भरोसा किया है, आपको बताना चाहूँगी कि करीब 169 कंपनियों के साथ करार किया गया है, जहां पर ये पूरा जो टाइटेनियम और सुपरलॉय का जो मटेरियल है उनके लिए तैयार किया जाएगा, जिसमें आदि कंपनियों के साथ जॉइंट प्रोडक्शन भी रहेगा। तो यहाँ पर हम आपको उस पूरे हब को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बनाया जाता है। यूपीडीआईसी के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने करीब 169 कंपनियों के साथ 28,475 करोड़ रुपए के निवेश के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। और ये ज्ञापन, आपको बता दूं कि ये कॉरिडोर न केवल रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देगा बल्कि रोजगार भी पैदा करेगा और विदेशी जो साझेदार हैं उनके साथ भी एक तरीके से काम किया जाएगा, जिसमें सबसे पहला नाम निकल कर आ रहा है। साफरेन के साथ भी एक साझेदारी की है, जिसमें भारतीय सेना के लिए एडवांस इंजन पार्ट्स, पीटीसी इंडस्ट्रीज़ की सहायक कंपनी एरोलॉय टेक्नोलॉजीज़ ने फ्रांस की प्रमुख एरोस्पेस कंपनी सैफ्रन एयरक्राफ्ट इंजन के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर की हैं। इस साझेदारी के तहत दोनों कंपनियां सैन्य विमानों के इंजन के लिए भी एडवांस जो घटक हैं और मटेरियल के निर्माण में सहयोग करेगी, और ये सहयोग भारत की स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता को और मजबूत करेगा। और विशेष रूप से जो सैन्य विमान है, यानी कि जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, उनमें इनका इस्तेमाल होगा। और आपको बता दूं, जिस तरीके से हमें यहाँ पर हम देख रहे हैं सैफरान के साथ जो MOU हुआ है, उसमें मेक इन इंडिया स्कीम के तहत ख़ास तौर से ये साझेदारी न केवल भारत की रक्षा ज़रूरतों को पूरा करेगी बल्कि नई टेक्नोलॉजी और सहयोग को भी बढ़ाएगी। तो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं पीटीसी इंडस्ट्रीज़ ने इस प्लांट में 800-900 करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई है, और कंपनी का अनुमान है कि ये परियोजना 2025-26 में उसकी आय को भी दोगुना करेगी और 750 करोड़ रुपए तक पहुंचेगी। इसके साथ ही कंपनी में आपको मैं बता दूं, जिस तरीके से पूरा मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वो टाइटेनियम और जो टाइटेनियम मटेरियल है जिसका इस्तेमाल एयरक्राफ्ट्स के जो निर्माण है, जिसमें उसका निर्माण में भी उसका इस्तेमाल किया जाता है, और साथ ही साथ जो इंजन्स हैं उनमें भी इस मटेरियल का इस्तेमाल किया जाएगा। तो किस तरीके से ये पूरा काम करेगा, हम इसको समझने के लिए भी हम सर से बात करते हैं। सर, हमें थोड़ा सा बताइए कि किस तरह से यहाँ पर जो टाइटेनियम जो मटेरियल है वो कैसे यहाँ पर उसको कंप्रेस करके किस तरीके से तैयार किया जाता है? एक्चुअली मैम, यहाँ पे हम लोग टाइटेनियम का नहीं कर रहे हैं, हम लोग सुपर एलॉयज का, जैसे इनकोनेल, वी आर मेकिंग एलॉयज ओवर हियर, नॉट प्योर टाइटेनियम। टाइटेनियम इज दैट साइड। ओके, यहाँ पर सुपर एलॉय किया जाता है। इट्स ओनली फॉर सुपर एलॉयज एंड हियर वी कैन मेक इनगट्स एंड वेल एज द कास्टिंग्स एज वेल। सो वी आर डूइंग दिस इन दिस कॉइल्स. You can see these are the coils, the 250 kg, the 500 kg, like 250 kg is inside. So these are the casting. And basically what is the best part of it is, it's done in under vacuum. So this melting takes place under vacuum. This is the best part. अच्छा, तो वैक्यूम के थ्रू किया जाता है। सर, थोड़ा सा हिंदी में बताएं कि किस तरीके से यहाँ पर सुपर एलॉय जो है आप बता रहे हैं, उसको किस तरह से कंप्रेस किया जाता है, कैसे काम किया बेसिकली जाता है? मैम, हमारे पास अलग अलग तरह से इलेक्ट्रोड्स या स्क्रैप्स आता है, जैसे पार्ट्स में, कभी ब्रिकेट्स में, कभी पैलेट्स में। हम लोग उसको एक क्रूसिबल है उसमें लोड करते हैं एंड देन वी पुट इट इन। वहाँ अंदर इंडक्शन के थ्रू मेल्टिंग होती है। देन हमारी ये जो आप मशीन देख रहे हैं, इस पर शेल गर्म करते हैं या फिर हमारा मोल्ड गर्म करते हैं।
मोल्ड प्री हीट करके वी केम इनटू दिस, हम इस पे रखते हैं, ये ट्रे अंदर जाती है, जब मेल्ट हो जाता और है एक शेप बन के एक शेप वो उसमें पोर हो जाता है, दैट शेप जब सॉलिडिफाई हो जाती है हम उसको निकाल लेते हैं, ऐसा है। तो उसका इस्तेमाल किस किस तरह के वेपन्स में या किस किस तरह की मटेरियल, किस किस तरीके के वेपन या एयरक्राफ्ट में भी होता है? Yes, इंजन aircraft, में? particularly for defense and aircraft, yes. ओके, हाँ। इंजन में भी इस्तेमाल Yes, होता yes, engines as well, हाँ, engines, turbine casings and all. है? वो सब में होता जी, है। उसमें। तो ये सर कब इसमें कितना टाइम लगता है, इस पूरे प्रोसीजर में कितना टाइम लगता है? It's around 8 hours की complete cycle है, प्री हीटिंग को मिलाकर, हाँ। तो जो ये पूरा कंपोनेंट दोनों मिला के जो दोनों मटेरियल है उसमें ज़्यादा मात्रा में क्या होता है? सुपर अलॉय ज़्यादा होता है या टाइटेनियम ज़्यादा होता है? सुपर एलॉय, टाइटेनियम इंक्लूडेड नहीं है इसमें। अच्छा, इसमें नहीं है। included। ओके, इसमें नहीं है। सर आपका मसी एलवी। थैंक यू सो मच। तो आपको हम बता रहे हैं कि किस तरीके से पीटीसी इंडस्ट्री में सुपर अलॉय और टाइटेनियम को मिलाकर डिफेंस प्रोडक्ट के लिए जो मटेरियल है वो तैयार किया जाता है। बेसिकली काम यही होता है कि जो वो पूरा धातु है उसको एक हाई टेम्परेचर पे पिघलाना और पिघलाने के बाद उसको एक शेप देना। तो ये जो पूरी मशीन है इनका इस्तेमाल उसमें किया जाता है। डिफेंस के हथियारों में ख़ासतौर से एयरक्राफ्ट और मिसाइल में इस्तेमाल होने वाले टाइटेनियम और सुपर अलॉय जो धातु है उसको जब कंप्रेस करके डिज़ाइन किया जाता है, तैयार किया जाता है, तो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पूरी धातु है वो किस तरीके से तैयार हुई है वो हम आपको दिखा रहे हैं। सर ये कैसे, इसका क्या काम होता है, थोड़ा सा बताइए। ये जो है टाइटेनियम इंगट है जो वहाँ से मेल्टिंग होकर बिहार से हमारे पास आता है। हम इसका जो है टॉप और बॉटम का जो है फेस काट करने के बाद में इसके जो है रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसके पार्ट बनाते हैं। रिक्वायरमेंट के हिसाब से पार्ट, चाहे वो इंजन का कोई पार्ट हो, कंपोनेंट्स हो। हाँ। वो जो मतलब जैसे 200 का डाया चाहिए, किसी को 300 का डाया चाहिए, उस हिसाब से इसकी कटिंग हो जाती है। तो अच्छा। हम लोग सिर्फ यहाँ कटिंग करते हैं। ओके, कटिंग करते हैं। जी, जी। कटिंग करते हैं और उस कटिंग से जो उस कटिंग के जो टुकड़ा होता है उसका इस्तेमाल कंप्रेस करके जो भी मटेरियल बनाना है, चाहे को कंपोनेंट बनाना है, एयरक्राफ्ट को बनाना है, उसके विंग्स को शेप देनी है या इंजन के किसी कंपोनेंट में या उसके किसी टूल को अगर बनाना हो तो ये इस टाइटेनियम का और का इस्तेमाल किया जाता है। ख़ासतौर से इसमें टाइटेनियम और सुपर अलॉय मिलके ये पूरी शेप जो है वो आप देख सकते हैं, ये पूरा टुकड़ा है। तो ये बनाने में कितना टाइम लगता है, करने में? ये मेल्टिंग करने में हाँ, लगभग एक इंगट तैयार करने में 1 हफ्ते का समय लगभग। 1 हफ्ते का। जी जी। ये जो स्टील है उससे कितना हल्का है? बहुत हल्का है। नहीं, स्टील से हल्का तो नहीं है। इसकी जो है घनत्व तो ज़्यादा ही कम है, लेकिन इसका जो है मजबूती बहुत ज़्यादा है इसकी। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं जो टाइटेनियम और सुपर अलॉय मिला के जो एक पूरी शेप तैयार होती है एक धातु की, वो धातु हम आपको दिखा रहे हैं। ये वही धातु है जिसका इस्तेमाल हमारे तमाम तरह के हथियारों में किया जाता है और ये पूरा मैन्युफैक्चरिंग का तरीका है। आप देख सकते हैं कि उसकी कैसे कटिंग होती है। यहीं से जब एक पूरी शेप बन के एक रोल में एक पूरी शेप तैयार होती है तो उसके बाद जब इसके टुकड़े की कटिंग होती है और उस कटिंग के बाद इस मटेरियल का इस्तेमाल किसी भी तरह के प्रोडक्ट को बनाने के लिए डिफेंस से जुड़े हुए उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जिसकी घोषणा भारत सरकार ने साल 2018-19 में की थी और इसके लिए एक खास बजट भी पेश किया गया था। इसके 6 नोट्स तैयार किए गए। लखनऊ, कानपुर, झांसी, आगरा, अलीगढ़ और चित्रकूट में ये पूरा फैला हुआ है, जहां पर हमारे भारत की आत्मनिर्भरता को ताकत देते हुए पूरी डिफेंस इंडस्ट्री को फैलाया जा रहा है और तमाम तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है। जो काम लोहा नहीं कर सकता, चांदी नहीं कर सकता, पीतल नहीं कर सकता, यहाँ तक कि दुनिया की सबसे महंगी धातु जिसे सोना कहा जाता है, जिसके आभूषण लेडीज़ भी पहनती हैं और सबसे महंगा बिकने वाला जो धातु सोना माना जाता है वो भी नहीं कर सकता, वो काम कर सकता है ये टाइटेनियम, जो कि बना रहा है भारत के महा हथियार, एयरक्राफ्ट, ब्रह्मोस मिसाइल और तमाम तरह के जो एयरक्राफ्ट हैं उनमें यूज़ होने वाला ये धातु जिसको कहा जाता है टाइटेनियम।